चामराजनगर जिला के होम्मा गांव में एक दलित महिला को दोपहर का खाना पकाने स्कूल में हेड कुक अपॉइंट किए जाने से खड़ा हुआ विवाद। इल्जाम था कि कुछ पेरेंट्स सिर्फ इस वजह से अपने बच्चों की टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं क्योंकि वो दलित महिला बच्चों के लिए खाना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 22 स्टूडेंट्स में सिर्फ 7 बच्चे स्कूल का खाना खा रहे थे, बाकी बच्चे खाने के वक्त घर वापस जाने की जानकारी। इस पूरे मामले की मीडिया में रिपोर्ट के बाद जागा प्रशासन, जिला पंचायत सीईओ मोनारू ने किया पुलिस अधिकारियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ गांव का दौरा। गांव के तमाम धर्म जाति के लोगों के साथ मीटिंग। पेरेंट्स ने बताई टीसी वापस लेने की एक और बड़ी वजह क्वालिटी एजुकेशन देने में यहाँ के टीचर्स नाकाम। टीचर्स के प्रोफेशनलिज्म पर भी उठाए सवाल। टीचर्स के खराब प्रदर्शन पर पूरे मामले में कंट्रोवर्सी के बाद इस मसले को हल करने एक जांच कमेटी अपॉइंट करके पूरी सच्चाई का पता लगाने पुराने टीचर्स पर कार्रवाई और नए टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। इस बातचीत से 7 बच्चे वापस स्कूल आए हैं, कहा सीईओ ने। कत्ल मामला, पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपियों पर फायरिंग। हावेरी जिला हांगल तालुका के कोंडोजी क्रॉस पर 24 जून को श्रीगांवी पुलिस थाना लिमिट में कॉन्ट्रैक्टर शिवानंद कन्नूर का बेरहमी से कत्ल की वजह एक सिविल मैटर। पुलिस ने संभाला मोर्चा। तहकीकात और पुख्ता जानकारी के बाद आरोपियों का चला पता। गिरफ्तारी को पहुंचते ही पुलिस पर कर दिया आरोपियों ने हमला। सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने की फायरिंग। नागराज और अशरफ के पांव में दागी गई गोलियां। घायल आरोपियों का हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज, जिसमें पुलिस वाले भी हुए हैं घायल। 7 में से 5 गिरफ्तार। ये कार्रवाई सीपीआई सत्यप्पा और पीएसआई संपत के नेतृत्व में की गई। ट्रैफिक पुलिस के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। तुमकुरू, जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर का शहर है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात कॉल ट्रैक्स सर्कल के करीब ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी राम अंजनैया ने एक बाइक सवार को बिना हेलमेट बाइक चलाने पर रोका। जुर्माना लगाने की बजाय 200 रुपये रिश्वत लेकर छोड़ दिया, जिसमें बाइक सवार को कह रहा है कि एफआईआर दर्ज हुई तो 25,000 का देना पड़ेगा जुर्माना। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिस्टम के खिलाफ लोगों में गुस्सा। ऐसी हरकतों से ही जनता में पुलिस पर से उठ रहा है भरोसा। मनगोली केनरा बैंक डकैती का मामला, लुटेरे अरेस्ट। जिला एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजापुर जिला मनगोली केनरा बैंक में पिछले दिनों हुई डकैती की वारदात पुलिस के लिए बना बड़ा चैलेंज। चोरों ने छुट्टी के दिन बैंक के खिड़की की सलाखें काटकर अंदर घुस के सेफ लॉकर रूम को तोड़कर 53 करोड़ 31 लाख कीमत के 58 किलो 97 ग्राम ग्राहकों के रखे हुए सोने के जेवरात और 5,20,000 नकद चोरी का मामला पूरे राज्य में चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, क्योंकि चोरों ने सबूतों को मिटाने बैंक का सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सिस्टम एनवीआर भी चुरा लिया था। चोरों ने जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, डीसीपी टीएस सुल्पी, सुनील कांबले, सीपीआई रमेश आवजी के अलावा कई अधिकारियों के साथ 8 स्पेशल टीम बनाकर केस की जांच और तहकीकात में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। इस वारदात में शामिल 3 लुटेरे अरेस्ट। पहला आरोपी गदग जिला निवासी केनरा बैंक सीनियर मैनेजर विजय कुमार मेरियाल बताया जिला एसपी ने इसका नाम। दूसरा चंद्रशेखर नेरेला गदग का रहने वाला प्राइवेट कर्मचारी। तीसरा आरोपी ड्राइवर सुनील मोका, ये भी गदग का बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला एसपी इन्होंने इस पेचीदा डकैती की गुत्थी को सुलझाकर गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे से 2 कारें, 10 करोड़ 75 लाख कीमत का 10 किलो 5 ग्राम सोने के जेवरात रिकवर करके बाकी बचे चोरों और लूटे हुए सामान की तलाशी जारी है। इस कामयाबी पर तमाम पुलिस टीम और कप्तानों की सराहना की जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने।
चॉकलेट और जेली गांजे का अनोखा नेटवर्क बेनकाब, 2 गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने जेली गांजा, चॉकलेट गांजा नामी नए किस्म के नशे के सामान के नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए जाहिद और इस्माइल नामी 2 को किया है गिरफ्तार। ये गैंग खासकर मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को निशाना बनाता था। जेली और चॉकलेट में गांजे का रस मिलाकर 6,000 रुपया एक पैकेट के हिसाब से बेचने का किया करता था काम। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस की रेड के दौरान 3 लाख कीमत के 1,440 ग्राम जेली गांजा और गांजा चॉकलेट सीज किया है। पुलिस ने गिरफ्तार लड़कों से पूछताछ करके आगे की तहकीकात और नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी है पुलिस। सड़कों पर आवारा गधों से लोग परेशान। बागलकोट जिला जमखंडी शहर में सड़कों पर आवारा गधों की भरमार, जिससे जगह जगह लोग परेशान। हर जगह ट्रैफिक जाम, दुकानदार और खरीदार सब के सब परेशान। कई बार गधों के हकदारों को सीएमसी से नोटिस के बावजूद भी डोंट केयर करने पर आज खुद सिटी म्यूनसिपालिटी ने ऑपरेशन गधा कंट्रोल मिशन का गाड़ियों में भर कर ले गए कर्मचारी। गधों को वापस लेना है तो 20,000 का जुर्माना भरकर ले जाएं गधों के वारिसदार, वरना शहर से दूर शिफ्ट किए जाएंगे गधे, कहा है कमिश्नर ज्योति गिरीश। इन्होंने गांव में दिल छू लेने वाला करिश्मा 36 साल बाद मिला मां से बेटा। कर्नाटक का दक्षिणी कन्नड़ा जिला मूडबिद्रे के पास इरुवन्ना गांव में एक जज्बाती मामला, जहां एक मां को पूरे 36 साल बाद अपना लापता बेटा चंद्रशेखर वापस घर लौट आया। 36 साल पहले चंद्रशेखर काम की तलाश में मुंबई गया था। शुरुआत में 7 महीने खत के जरिए बातचीत होती रही, फिर अचानक कांटेक्ट बंद हो गया। घर वाले मायूस हो चुके थे हर जगह तलाश करके। पिछले दिनों परिवार का एक और बेटा गोपी मंदिर गया था। वहां भविष्यवाणी की गई थी कि तुम्हारा भाई जल्द घर लौट आएगा। 36 साल बाद चंद्रशेखर के घर लौट आने से इसको भगवान का करिश्मा बता रहे हैं गांव के लोग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।